में भेज दूंगा क्वेश्चन। हेलो बच्चा, तो आपको पता ही है करण सर की जगह मैं क्लास ले रही हूँ। सर इज नॉट फीलिंग वेल। तो हम क्या पढ़ रहे थे? संख्या पद्धति के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था बच्चा, वो हम क्या पढ़ रहे थे? घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। जैसे नाम से आपको पता है, या बेसिक अगर हम सिर्फ घन की बात करें तो इसका मतलब होता है कि किसी भी नंबर पर हम कितने पावर की बात करें, कितने घात की बात करें, घात की बात करें। ठीक, तो जहां भी घन नाम आता है वहां हमारा क्या नंबर इंक्लूड होता है? क्या नंबर के बारे में सोचते हैं? 3 के बारे में सोचते हैं। ओके, तो घन का मतलब है कि एक नंबर, चलो हम वो नंबर x ले लेते हैं, उसकी पावर q। ठीक है, उसकी पावर क्या है? 3 है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बच्चा, जितनी भी पावर होती है किसी भी नंबर की, उसका मतलब है नंबर को उतने बार आपको क्या करना है? गुणा करना है। अगर यहाँ पर पावर 4 होती है तो हमें कितने बार करना है? सेम नंबर का गुणा जो है वो कितने बार करना है? 4 बार करना है। ठीक, अगर 10 होती तो उसका, बच्चा कुछ पूछना चाह रहे हो? अगर इसकी पावर 10 होती, क्या बोलो मैम? अगर जैसे किसी की पावर ऐसे होती है कि 10 की पावर 1/2, तो उसको कैसे करते हैं एक बार बताओ। बताता हूँ बच्चा, अभी उसकी बात नहीं कर रहे ना, अभी इसकी बात कर रहे हैं। इसकी बात कर लेते हैं, फिर उसकी बात कर लेंगे। ओके, वो घनमूल आएगा तब बता देंगे। ओके, तो फिलहाल हम किसकी बात करें? जब जो आपका नंबर है उस पे किसकी पावर होती है? उस पे आपके किसकी? प्राकृतिक संख्याओं की या फिर नेचुरल नंबर की पावर होती है। ठीक, नेचुरल नंबर आप समझते हो ना, 1 2 3 4 5। और जब ये नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्याओं की पावर होती है, इसकी घात होती है, तो वो क्या कहना चाहते हैं कि जिस पे घात चढ़ी हुई है उसी नंबर को इतने बार आपस में गुणा करना है। जैसे घन का मतलब क्या होता है? 3। ठीक, आपने वर्ग पढ़ा होगा, वर्ग का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो जब किसी भी आपके नंबर पर 2 की पावर होगी, उसका मतलब है उस नंबर को 2 बार गुणा करना है। इतना समझ आया? जितनी पावर है उतने बार गुणा करना है। अब बच्चा म्यूट कर लो, वो वॉइस इको करती है। जब आपको कुछ पूछना तो आप अनम्यूट कर लो। चलिए, यहाँ पर अगर हम घन की बात करें तो हम सबसे छोटा सा नंबर ले लेते हैं, जो कि क्या है? 2। 2 की घन की बात करते हैं। बच्चा म्यूट कर लो, जिसका भी माइक ऑन है बच्चा म्यूट कर लो, मेरी वॉइस ही इको करते। तो अभी हमने आपको बताया पावर कितनी है? 3। तो हमें जिस पर ये आधार हम कहते हैं, आधार का मतलब समझते हो? जिस पे बिल्डिंग रुकी हुई है। किसी भी चीज का जो आधार होता है वो उसका बेसिक होता है, जिसपे आपका कोई भी बिल्डिंग या कोई भी चीज बनी हुई है। तो ये जो पावर है ना बच्चा, अगर ये नंबर हटा दे तो इसका कोई महत्व तो नहीं है ना। किसकी पावर है, किसकी घात है? तो नंबर तो जरूरी है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं बच्चा? आधार कहते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? घात कहते हैं। तो आधार को उतनी बार ही गुणा करना है जितनी आपकी घात है। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 8। अगर हम सेम बात करें बच्चा, 15 की पावर जो है, घात जो है वो 2 है, तो क्या होगा? ये जो 15 आधार है इसको 2 बार गुणा करा जाएगा, जिसको हम वर्ग कहते हैं। ओके, इतना समझ आया? तो घन का मतलब क्या होता है? किसी भी आधार, किसी भी नंबर की घात जब 3 कर देते हैं तो उसको हम घन बोलते हैं। और एक ही नंबर को 3 बार गुणा करके हम किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। ओके, अगर हम यहाँ पर बेसिक फॉर्म ले या फिर जर्नल फॉर्म ले, जर्नल मतलब जो किसी भी नंबर को, तो यहाँ पर क्यों लगा दें, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि एक को 3 बार करना। एक ही जगह पर आप कुछ भी रख लो, या आप नॉर्मल फॉर्मूले की तरह सोच सकते हैं। अच्छा म्यूट करो। क्या आज के बच्चे मोबाइल से बाहर नहीं निकल पाते हैं? अच्छा, दुनिया 40-50 मिनट बोलने बच्चे लास्ट टाइम मैं बोल रही हूँ, अगर आपने अपने आप को अनम्यूट किया तो मैं रिमूव कर दूंगी आपको। क्लास में आपको डिस्टरबेंस नहीं करना है, कुछ भी पूछना है आप अनम्यूट कर सकते हो, पर ऐसे नहीं करना। ओके, इतना समझ आ गया? ये बेसिक चीज समझ सकते हो। यहाँ पर जितनी भी पावर होगी, अगर यहाँ पर मैं n लिखूंगी तो a का गुणा जो है वो n बार होगा। इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो, चाहे हम वर्ग निकाल लें, घन निकाल लें, कुछ भी निकाल लें। यहाँ पे देखो बच्चे, आगे हम बात करते हैं घनमूल की। तो आपने वर्गमूल पढ़ा होगा,
ठीक, वर्गमूल और घनमूल एक ही जैसी प्रक्रिया है। जैसे हम जब वर्गमूल की बात करते हैं, जब किसी भी पावर के बाद, वर्ग का मतलब पता है कि स्क्वायर होता है, उसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। किसी भी नंबर को 2 बार गुणा करते हैं। या फिर हम घनमूल की बात करें, इसका क्या मतलब होता है बच्चा, जब हम मूल लगा देते हैं तो उसका मतलब है जो हम पहले प्रक्रिया कर रहे थे, जो हम घन में प्रक्रिया कर रहे थे, जो हम वर्ग में प्रक्रिया कर रहे थे, उसका उल्टा। अब उल्टे की क्या बात हो गई। अब इसे हम कैसे दिखाते हैं, जैसे अभी किसी बच्चे ने पूछा था 1/2 या फिर 1/3 का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है बच्चा, जैसे ये नंबर लिखा है, जब भी आपको पूर्णांक में, सॉरी, ये आपको भिन्न में दिखाई दे या फिर परमे संख्या में किसी भी संख्या की घात दिखाई दे, तब क्या करते हैं बच्चा, तब हम इसको इस तरह से लिखते हैं। अगर घात 2 है या 1/2 है तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा, और यहाँ पर अगर 1/3 की घात है तो किस तरह से लिखा जाएगा, उसको 3 यहाँ पे लिखा जाएगा और वो नंबर इस तरह लिखा जाएगा। ओके, मैं रिपीट कर रही हूँ, वर्गमूल हो घनमूल हो तो जो वर्ग के बाद हमने क्या लगाया है, मूल लगाया है, या घन के बाद मूल लगाया है, इसका मतलब होता है हमें वर्ग का उल्टा करना। वर्ग में क्या होता था कि एक ही संख्या का गुणा 2 बार करते थे। वर्गमूल में क्या होता है कि इसके अंदर, इस सिंबल के अंदर, इस चिन्ह के अंदर जब एक ही संख्या 2 बार आएगी तभी वो इस वाले किससे, वर्गमूल से बाहर निकल सकती। ठीक, उल्टा हो गया ना, 2 बार गुणा करो, यहाँ पर 2 बार होगा तो 1 बार लिखा जाएगा। ठीक है बच्चा। अब सेम यहाँ पर घनमूल में होता है कि क्या बात करते हैं, जब हमारा कोई नंबर होता है वो इसके अंदर, ठीक, ये जो आपका साइन है, सिंबल है, ये आपका जो भी चिन्ह है, इसके अंदर अगर 3 बार एक संख्या आएगी तब उसको 1 बार लिखा जाएगा। वहां क्या था कि एक संख्या को हम कितने बार लिखते थे, अगर क्यू है तो 3 बार लिखते थे। ठीक, अभी हमें क्या करना है, इसका उल्टा करना है, मतलब एक संख्या 3 बार आएगी तो उसको 1 बार लिखा जाएगा। जैसे हम बात करते हैं 8 की। इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए बच्चा, चाहे आपका वर्गमूल हो चाहे घनमूल हो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, गुणनखंड करना पड़ता है। तो मान लो हमने आपको एक संख्या दी गई है 8, इसका हमें क्या करना है, घनमूल निकालना है। तो हम क्या करते हैं, 8 का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड आपको पता होगा कैसे करते हैं बच्चे, किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं में बांटने की जो प्रक्रिया होती है उसको गुणनखंड कहते हैं। ठीक, या ऐसे समझ लो, वो संख्याएं जिससे वो मिलकर बनी है उन्हें अलग अलग लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम गुणनखंड कहते हैं। तो 8 हमने यहाँ लिखा, 2 हमने यहाँ लिखा, कितने बार जाएगा बच्चा, 4 बार। अब इससे देखो, 2 से क्यों हम शुरू करते हैं, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है। ठीक है बच्चा, यहाँ पर अगर हम अभाज्य संख्या की बात करें, सबसे छोटी 2 होती है, हम 2 से देखते हैं कि 2 से कर रहा है कि नहीं। अगर 2 से नहीं भाग जाता तो हम फिर 3 से देखते हैं। 3 के बाद आपकी अभाज्य संख्या क्या आती है, 5 आती है। तो इस तरह छोटी से शुरू करके आगे की जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनको हम आगे चेक करते हैं। तो इसमें 2 से ही चला गया, तो आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट भी 2 से चला जाएगा और ये भी 2 से चला जाएगा। तो हमने जब 8 का आपसे घनमूल निकालने के लिए कहा था, ये जो चिन्ह है बच्चा, ये क्या दिखाता है, घनमूल दिखाता है। इसको भी हम घनमूल कहते हैं कि हमें इस संख्या का घनमूल निकालना है, या फिर हम इस तरह लिखें कि 8 की पावर 1/3। ठीक, ये आपका संख्या के रूप में है, ये आपका चिन्ह के रूप में है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है कि आपको घनमूल निकालना। बच्चा एक बार रिज्वाइन कर लो। बाकी बच्चों को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस मैम। यस मैम। नो यस मैम। मैम। नहीं आ रही है बच्चा, एक बार रिज्वाइन कर लो अगर किसी बच्चे को नहीं आ रही तो। यस मैम, आ रही है। ठीक है बच्चों, तो हम अभी क्या बता रहे थे कि ये संख्या के रूप में लिखा जाने वाला घनमूल है और ये आपका जो है वो चिन्ह के रूप में लिखा जाने वाला घनमूल है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, जब हमने 8 के क्या किए, गुणनखंड करे, तो हमें क्या दिखा कि जो 2 है वो कितने बार आ गया, 3 बार आ गया। अभी हमने आपको बताया था कि ये घन का उल्टा होता है। घन में क्या होता था, एक संख्या को 3 बार लिखा जाता था। यहाँ पर अगर एक संख्या 3 बार आ रही है तो वो इस चिन्ह के क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अगर ये चिन्ह नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, 2 बचेगा और 2 ही आपका आंसर होगा। समझ आ गया बच्चे? क्वेश्चन करें?
अच्छा एक क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। बच्चा आपको अनम्यूट नहीं करना जब तक कुछ पूछना ना हो। मान लो इसका हमें क्या निकालना है, घनमूल निकालना। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 64 के करते हैं गुणनखंड। तो 2 से ही ट्राई करेंगे। ठीक, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 32, यहाँ पर क्या आ जाएगा 16, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा 8, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चा 2, और 2 को करेंगे तो 1। ठीक, सिंपल सिंपल भाग दिया, 2 से ही जाता रहा, तो और किसी नंबर की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इसको, इस नंबर को हम इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसी नंबर के तो हमने क्या करें, गुणनखंड करें। ये वाला सिंबल घनमूल को दर्शाता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिखेंगे। ओके, अब हमने क्या देखा था कि हमें जो जोड़ा बनाना है वो 3-3 का बनाना है। अगर 3-3 का जोड़ा बन गया तो ये इस चिन्ह के बाहर आ सकता है। तो यहाँ पे देखो बच्चा, 3 बार ये वाला 2 आ गया तो 2 बाहर आ गया, ये वाला भी 3 बार आ रहा है तो ये भी बाहर आ जाएगा। अब हमारा क्या आया बच्चा, अब इनका गुणा कर देंगे तो आंसर आपका क्या आ गया 4। अगर 64 का क्या निकालें, घनमूल निकालें, तो उसका आंसर क्या आता है, 4 आता है। यहाँ तक सब okay. किसी को डाउट है या क्वेश्चन करें फिर हम? नो मैम, मुझे कोई डाउट नहीं। ओके बच्चा, ठीक है बच्चा, ओके ठीक है बच्चा। चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका क्या है, आपको 7 का घन निकालना है। इसका आंसर करेंगे और इसका आंसर आपको पोल में देना है। 1 सेकेंड वेट करेंगे, पोल ऑन कर रहे हैं, आपको आंसर वहां करना है। ऑन हो गया है, जिसका आंसर हो जाए आपको पोल में करना है, बताना नहीं है आंसर। और मैसेज ऑफ है तो मैसेज में आप आंसर नहीं कर सकते हैं, और कोई अपना माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलेगा, सारे बच्चे पोल में करेंगे। मैम हमारा तो कूल ही नहीं चल रहा। बच्चे अगर आपका पोल नहीं चल रहा है तो आप वेट करेंगे, जैसे मैं मैसेज ऑन करूं वहां पर आप आंसर दे सकते हो। ओके, ठीक है मैम। भी बच्चा देखो क्या होता है कि आपको आंसर क्यों नहीं बोलना होता है, क्योंकि अगर आपका सही है तो सब कॉपी कर लेंगे, और आपका गलत है तो सही भी हो। बच्चा बोला नहीं है किसी को, मना किया ना मैंने, वरना हम रिमूव कर देंगे आपको। देखो क्या बोला मैंने कि अगर आप सही आंसर बोलोगे तो सबको पता चल जाएगा, गलत बोलोगे तो जिनका सही है उनको भी लगेगा कि उनका गलत है। तो आंसर आपको सही गलत दोनों ही नहीं बोलना होता है। बच्चा कैमरा भी ऑन नहीं करना, ऑफ करो। ओके, जो बचे हुए 11 बच्चे हैं वो भी जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके बच्चा, अभी मैसेज ऑन करूंगी मैं, तो आप बता सकते हैं आपको क्या डाउट है, आपने हैंड रेज किया। एक मिनट का टाइम और दूंगे बच्चा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे आप लोग। ओके, मोस्ट ऑफ द बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड बच्चा। बच्चा बार बार कैमरा क्यों ऑन कर रहे हो आप? ओके, आधा मिनट का टाइम और है बच्चा आपके पास, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी 5-6 बच्चे हैं जिनका आंसर मेरे पास नहीं आया। बच्चा जल्दी जल्दी करो और उसका आंसर पोल में दो।
मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने आंसर नहीं दिया है अभी तक आप जल्दी से दे सकते हो। फाइव। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो। 4 3 2। बच्चा अभी भी टाइम है, जो आंसर कर रहा है कर सकते हो जल्दी से। और 1। ओके चलो मैं मैसेज ऑन कर रही हूँ। अब आप जिसके पास भी पोल ऑन नहीं होता है वो मैसेज में आंसर कर सकता है। माइक भी ऑन कर रही हूँ। अब अगर आपको अभी कुछ कहना है या पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ ये तो बहुत ही आसान। बच्चा आपको ऐसे ऑन नहीं करना जब तक आपको कोई डाउट ना हो। यहाँ पे देखो बच्चे क्या पूछा था हमने, घन पूछा था। तो मैंने अभी आपको बताया घन का मतलब क्या होता है, उस संख्या की पावर 3, उस संख्या की जो घात होगी वो 3 होगी। और घात का मतलब आप सबको पता है ना, ये क्या दर्शाता है कि आधार को इतने बार गुणा करना है आपस में। तो कितना हो जाएगा, 3 बार करना है, 3 बार हो जाएगा। इसको गुणा करोगे कितना आएगा 49, और साथ में फिर गुणा करोगे तो क्या आएगा 343। ये आपका आंसर है। हाँ मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर भी दिया था, और जिसने नहीं दिया था बच्चा वो सुन लो कि हमें क्या निकालना था, घन निकालना था। आपको पता भी होगा ये 6 का क्यू है, ये आपका 8 का है, ये आपका 9 का है। तो आप ये आंसर क्यों दे रहे हो बच्चे, आप गुणा भी करते तब भी आ जाता। और ये नॉर्मल आपको 10 तक अगर याद है प्लीज 10 तक तो याद हो। हाँ बोलो बोलो बच्चे। ये आंसर सही है मैम इसका। सी क्यों होगा आंसर, 8 का क्यों है वो, मैंने बताया ना ये 8 का घन है, ये क्यों आंसर होगा, 7 का पूछा है मैंने। बी। अच्छा ओके सॉरी, हाँ बी तो आंसर है। नो मैम 512 ही आएगा। बच्चा वो 8 का क्यों है, 512 क्यों आएगा, आप गुणा करके देख लो। ये दोनों का गुणा करोगे 64 और इसमें गुणा करोगे तो 512। 7 का गुणा करने से, एक बात बताओ मुझे, छोटी सी कॉमन सेंस की बात है, 7 जो है वो विषम संख्या है, ठीक है। आप विषम संख्या का गुणा विषम संख्या में कर रहे हो, फिर उसका गुणा भी विषम संख्या में कर रहे हो, तो आंसर सम संख्या आएगा। हाँ आंसर सम संख्या हो ही नहीं सकता बच्चा, ये कॉमन चीज है। चलो आगे बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट चीज सीखेंगे हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंशियल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, घातांकों के नियम। घात आप सब जानते हैं, अगर एक से ज्यादा घात की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि जो घातांक है उनका नियम की बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम क्या बात करते हैं बच्चे, कि अगर हम पावर में या घात वाली संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणा करते हैं, भाग करते हैं, कोई भी आपकी संक्रिया करते हैं, तो उसे हमें कैसे करना होता है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि अगर हम दो संख्याओं का जिनका आधार सेम है, ऐसे दो घातों का गुणा करते हैं जिनका आधार सेम है, तो उनका गुणा किस तरह होगा। बच्चा कुछ कहना चाह रहे हो? देखो क्या होता है बच्चा, जब हम आधार का गुणा करते हैं, मतलब ऐसी संख्याओं का गुणा करते हैं जो कि क्या है, जो आपके घातांक हैं और उनका आधार जो है वो सेम है। ठीक, हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक हमारा जो पावर है, घात है, वो m ले रखा है, दूसरी जो घात है वो हमने n ले रखा है। अगर हम इन दोनों का गुणा करते हैं तो गुणा के बाद ये जो पावर होती है बच्चा वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है, जुड़ जाती है। अब इसको हम बहुत छोटे से देखते हैं। मान लो हमने क्या लिया है, 4 लिया है, और हमने क्या लिया है, दूसरा हमने लिया है 2। बच्चे एक ही बार यस लिखना है या वाई लिखना है, इतने बार नहीं करना। तो इनका क्या होगा, बेसिकली हमें पता है 8 होगा, ठीक, इसका हमने बताया। अब हम इस रूल से करते हैं, 4 का अगर हम क्या करें, गुणनखंड करें तो क्या आएगा, 2 2, ठीक। इसका मतलब क्या है, 2 2 बार आ रहा है। घात का मतलब क्या होता है कि एक संख्या कितनी बार आ रही है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं बच्चा,
इतनी बात समझ आई कि हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं। बच्चे एक ही बार y लिखो, इतने बार नहीं लिखना, क्योंकि आपका क्या होता है, जितने बार एक ही संख्या का गुणा हो रहा है उसको हम घात के रूप में लिख सकते हैं। नीचे जिस संख्या का गुणा बार बार हो रहा है और ऊपर वो संख्या आती है जितनी बार गुणा हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 2 का गुणा तो एक ही बार हो रहा है ना बच्चा, एक ही बार हो रहा है, तो हम इसकी पावर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब बात आती है 8 की। मैम 8 आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चा बाकी बच्चों को भी नहीं आ रही मेरी आवाज? मैम मेरे को आ रही है मैम, आ रही है मैम। मैम आ रही है। ओके बच्चा, बच्चा अगर नहीं आ रही है ना तो रिज्वाइन कर दो, क्योंकि मेरा नेट सही है, बाकी बच्चों को आ भी रही है। ठीक है, जल्दी से कर लो फिर। हाँ, हम क्या बता रहे थे कि हम 8 का गुणनखंड करते हैं। दोबारा बता रहे हैं बच्चा, दोबारा बता रहे हैं, पहले हम ये कंप्लीट कर लें फिर एक बार दोबारा बता देंगे। मान लो हम 8 का गुणन करते हैं, तो अभी हमने देखा था क्या आता है, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, तो हमने क्या बताया, इनको जब हम घात के रूप में लिखते हैं तो पहले आपकी कौन सी संख्या आती है, जिसका गुणा बार बार हो रहा है, और ऊपर कौन सी संख्या आती है, जिसका जितनी बार आपका उस संख्या का गुणा हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, 2 1 हमने जोड़ दिया, आंसर क्या आया, 3। ठीक, अब इतना समझ आया, यही हमारा रूल था कि जब हम ऐसे नंबरों का गुणा करते हैं जिनकी आधार सेम होते हैं तो उनकी घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। यही हमने इस रूल से या इस छोटे से एग्जाम्पल से प्रूव किया था। हम सबको बताया है 4 में अगर हम 2 का गुणा करें क्या होता है, 8 होता है। अब अगर हम इसको घात के रूप में लिखें तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 2। इसको हम घात के रूप में लिखें तो घात का रूप क्या होता है, जिस संख्या का गुणा हो रहा होगा वो क्या होता है, आधार के रूप में होता है। तो आधार आपका क्या हो जाएगा, 2। अब इसका गुणा कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है ना बच्चा, जितनी बार गुणा होता है वो आपका पावर बन जाता है, वो आपकी घात बन जाता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 लिख सकते हैं। तो हमने 4 को क्या लिख लिया, 2 की घात 2 लिख लिया। यहाँ पर जो आपका एक, यहाँ पर क्या था बच्चा, 2 था, 2 ही है, तो और तो 2 का गुणा एक ही बार हो रहा है ना बच्चा, तो घात क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब जैसे हमने 8 को बदला तो 8 का मतलब क्या होता है बच्चा, 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, कितने बार आता है आपका, 3 बार आता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, जिस संख्या का गुणा हो रहा है वो कहाँ आ जाएगा, नीचे, और जितनी बार गुणा हो रहा है 1 2 3, 3 बार गुणा हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, घात आ जाएगी। तो देखो बच्चे, यहाँ पर जब हमने इसको घात के रूप में लिखा तो हमें क्या दिख रहा है कि अगर इस संख्या का गुणा होगा तो ये दोनों पावर क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक, यही हमारा रूल था, ये हमने छोटे से नंबर पे करके आपको प्रूफ किया। अब हम बड़े से बड़े नंबर पे सेम रूल लगा सकते हैं, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी भी पावर को पूरा खोल के निकालने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा देख सकते हैं कि 2 घात में अगर हमारा आधार सेम है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जब आपकी ये दोनों संख्या जो है वो किस में हो, किस संक्रिया से के तहत हो, जब वो गुणा के तहत हो। ऐसा नहीं कि किसी में भी जुड़ जाती है, जब वो गुणा के तहत होती है, गुणा होता है उन पावरों का, तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। इतना समझ आ गया बच्चा? बच्चा इतने बार बार नहीं लिखना है। चलो अब आप मुझे बताओगे इसका आंसर। मैम एक बार इनको बोलना, इतने बड़े बड़े मैसेज कर रहे हैं। मैं बोल तो रही हूँ बच्चे, बच्चा इतना इतना बड़े मैसेज मत किया करो, बाकी बच्चों का स्क्रीन छिप जाता है फिर उसको ये भी नहीं दिखेगा। ठीक है, अब तुम कर रहे हो, भले ही तुम सेंड कर देते हो तुम्हें नहीं दिखता, लेकिन कोई और बच्चा करेगा तो तुम्हारी पूरी स्क्रीन छिप जाएगी और क्या यहाँ चल रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा। तो अपने साथ के स्टूडेंट की थोड़ी बच्चा म्यूट करो। का माइक कौन बंद कर ले। बच्चा कर लिया उसने, आप आंसर करो इस क्वेश्चन का। बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। पता नहीं बच्चे, ये तो मेरी पहली क्लास है आपके उसमें।
बच्चा 4 की पावर क्यों होगा, 2 की पावर होगा ना, आधार तो एक ही है ना, गुणा करने के बाद आधार तो वही रहता है, आधार थोड़ी ना बदलता है। मैम मेरा ठीक है। हाँ बच्चा, 2 नहीं होगा बच्चा, उसकी पावर भी तो बताओ, आंसर 2 नहीं है, आधार नहीं पूछा हमने इसमें, हमने पूरा आंसर पूछा कि उत्तर क्या होगा आपका। बच्चे डिस्टर्ब करना बंद करो, वरना मैं बोल रही हूँ मैं रिमूव कर दूंगी आपको क्लास से। बच्चे 4 गुणा 19 क्यों लिख रहे हो, 4 4 कहाँ से आ गया, मैंने तो आपको नहीं बताया ये, 4 नहीं आएगा, मैंने आपको गुणा करना बिल्कुल नहीं बताया। आधार, इस देखो ये आपका रूल लिखा है, आधार तो सेम ही रहता है ना, आधार थोड़ी ना बदलता है, बस उसकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाता है। मैम 2 की पावर 19। आधार तो बराबर ही होता है बच्चा। अच्छा चलो, मैं इसका आंसर बता देती हूँ, आप सुन लीजिए क्या हुआ बच्चा। एक सेकेंड वेट कर, देखो क्या बताया मैंने कि जब 2 आधार सेम है, आधार में अगर जो संख्याएं होती हैं घात के रूप में, जो संख्याएं होती हैं, 2 आधार घात के रूप में है और उनका आपस में गुणा हो रहा है सेम आधार का, तो क्या होता है, जो आधार रहता है वो सेम ही रहता है, उसकी जो पावर होती है, उसकी जो घात होती है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, इनको जोड़ देंगे तो 2 की घात 19 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ आया। आगे बढ़ते हैं बच्चे, दूसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं। चलो इसका भी आंसर बताओ, छोटा सा है ये, इसका आंसर बताओ। ओके ओके, ये बहुत छोटा सा है, अब आपको समझ आ गया होगा आधार के बारे में भी और घात के बारे में भी, तो इसका आंसर बताएंगे और खुद से ट्राई करना है, आंसर कॉपी पेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। ओके ओके, इस बच्चा आपने हैंड रेज कर रखा है, कुछ पूछना है क्या आपको। ओके, सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हो, वेरी गुड बच्चा। देखो क्या होता है, जब सेम आधार का, समान आधार का क्या होते हैं, गुणा होता है और उन पे पावर होती है, तो आधार तो वही रहता है, आधार नहीं बदलता है, बस क्या होती है, उनकी जो घात होती है वो जुड़ जाती है। तो 3 और 2 को हम जब जोड़ देंगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब मुझे बताओगे आप इसका आंसर, 2 की घात 5, हाँ करेक्ट आंसर था। अब सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। बच्चे स्क्वायर नहीं बोलते उसको, स्क्वायर का मतलब होता है, देखो मैं तुम्हें इंग्लिश में भी बता देती हूँ, जैसे स्क्वायर लिखा होता है, इसका मतलब होता है कि हमने उस किसी भी नंबर की घात 2 लगा रखी। अगर हम क्यूब की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है किसी भी नंबर का जो घात है वो 3 है, और जो आप बोल रहे हो उसको बोलेंगे कि 2 टू द पावर 5, इसको हम क्या बोलते हैं, 2 टू द पावर 5। अगर इंग्लिश में बोलना है तो ऐसे बोलते हैं, पावर बोलते हैं, 2 की पावर 5 भी बोल सकते हो, 2 टू दी पावर 5 भी बोल सकते हो। ओके चल, इसका आंसर बताएंगे सारे बच्चे। स्क्वायर मत बोलना बच्चा कभी भी, अगर इंग्लिश में बोलना है स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2। ओके ओके ओके, सबको समझ आ गया कि अगर आपका आधार सेम है तो आधार सेम ही रहेगा, बस उसकी जो पावर है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 5 में 2 जोड़ दो, कितना आएगा, 7 आएगा, तो 9 की पावर 7 आपका आंसर हो गया। ओके
चलिए, अभी हमने देखा कि सेम आधार की, एक ही आधार की, बच्चे अब यहाँ पे सुनो, सेम आधार का जब क्या होता है, गुणा होता है, तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। अब आप मुझे बताओ गुणा का उल्टा क्या होता है। अगर हम संक्रिया में बात करें तो हमें पता होता है जोड़ का उल्टा क्या होता है, घटाना। कैसे, मैंने तुम्हें 5 रुपए दिए तो तुम्हारे जितने 5 रुपए थे उसमें 5 जुड़ गए ना, और तुमने मुझे 5 रुपए दिए तो 5 घट गए। तो जोड़ और घटाना जो होता है वो आपस में कैसा होता है, उल्टा होता है। बच्चे यहाँ ध्यान दो, जोड़ और घटाना क्या होता है, आपस में उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ऐसे ही अगर हम किसकी बात करें, गुणा की, तो गुणा के उल्टा क्या होता है, जल्दी से बताओ बच्चा, गुणा का उल्टा क्या होता है। नो नो आइडिया। ओके ओके ओके, सारे बच्चे आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का कि गुणा का उल्टा क्या होता है, क्योंकि ये वाला रूल जो है वो ये वाले क्वेश्चन को पता चल गया तुम्हारा तो आपका हो जाएगा। ठीक, इतना सबको पता है कि गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग। हाँ, डिवीजन, भाग। तो जब भी आपका क्या होता है, गुणा का उल्टा भाग होता है, तो यहाँ पे देखो क्या था कि जब दो संख्याएं समान आधार की थी और वो गुणा में थी तो क्या हो रहा था, जुड़ रहा था। अब इसके अनुसार आपका क्या होना चाहिए कि अगर समान घात वाली कोई भी संख्या किसमें हो, ये भाग में हो, गुणा में ना हो, भाग में हो, तो बताओ क्या होगा। सोचो, थोड़ा सा सोचो, फिर मैं आंसर बताती हूँ। अब इस लॉजिक के अनुसार सोचो कि क्या होगा यहाँ पे, अगर दो समान आधार वाली संख्याएं, घात वाली संख्याएं किसमें है, भाग में है, तो उसका क्या करेंगे यहाँ पर, पावर्स का आधार सेम रहेगा, पावर के साथ क्या होगा। 1 मिनट देती हूँ मैं, आप तुक्का मार सकते हो, कोई वो नहीं है, मैं बताती हूँ, फिर सोचो थोड़ा, इस लॉजिक के अनुसार सोचो क्या होगा। यस बच्चा, हैंड रेस किया, कुछ पूछना है मैसेज कर सकते हो आप। नो नो नो, यहाँ पर क्या था, गुणा था। ठीक, गुणा था तो क्या हो रहा था, जोड़ हो रहा था। अब हमने क्या किया, गुणा का उल्टा कर दिया, तो क्या होगा, जोड़ का उल्टा हो जाएगा। जोड़ का उल्टा क्या होता है, घटाना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, घटाना। समझे, जब हमने क्या किया, गुणा का उल्टा किया, तो आपके जोड़ का भी तो उल्टा होगा, और जोड़ का उल्टा क्या होता है, घटाना होता है। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए, मतलब तुम्हारे पास जितने पैसे थे उसमें ऐड हुआ, अगर हमने ले लिए तो क्या हुआ, उसका उल्टा हो गया, घट गया आपके पास पैसे। सेम आपका यहाँ पर भी लग रहा है कि जब हमने क्या किया, गुणा का उल्टा भाग किया, तो यहाँ पर जोड़ के उल्टा क्या हो जाएगा, घटाना हो जाएगा। तो बेसिकली जब हम क्या करते हैं बच्चे, किसी भी संख्या में भाग करते हैं, ठीक, यहाँ पर दो घात की संख्याएं हैं जिनका आधार एक सा है, उनको क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आपकी जो पावर है उनमें आधार सेम रहता है, पर उनमें हम निकालते हैं घटाना। ठीक, अब यहाँ पर आप गलत मत कर देना, हमेशा पहली पावर में से या फिर कह लो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर ही घटती है। यहाँ पर आप n माइनस m नहीं कर सकते। जिस संख्या में भाग हो रहा है वो पहले आएगा, और जिस संख्या से भाग कर रहे हैं वो आपके घटाने में बाद में आएगा। चलो इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं। सेम क्वेश्चन लेते हैं कि हमने क्या किया, 8 लिया, 8 में भाग दे रहे हैं हम 2 से, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, 4। इतना सबको पता है कि हमने 8 में 2 से भाग दिया तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। अब इसी को हम पावर में लिख लेते हैं। हम सबको पता है कि 2 का क्यू जो है, 2 का घन जो है वो 8 होता है। तो यहाँ पर 8 की जगह पे क्या लिख सकते हैं बच्चे, 2 का घन लिख सकते हैं। यहाँ 2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर 4 का क्या हो जाएगा, 4 का मतलब है 2 की पावर 2। इतना समझ आया बच्चा। जब हमने 8 का भाग 4 में किया, सॉरी 8 का भाग 2 से किया तो क्या आया, 4 आया। अब हमने इसको पावर के रूप में लिख लिया, तो 8 को हमने क्या लिखा, 2 की पावर 3, यहाँ पर हमारा 2 था तो 2 ही रहेगा, यहाँ पर क्या हुआ, 2 की पावर 2। अब इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें रूल लगाने की कोशिश करेंगे। तो m आपका क्या है बच्चा, m आपका 3 है, ठीक है, 2 की पावर 3 मतलब a तो 2 है, यहाँ पर m कितना है बच्चा, 3, और यहाँ पर आपका यहाँ से लगा रहे हैं बच्चा, तो n a तो 2 ही है,
और n क्या है 1। ठीक है, ये आपका क्या हो गया। अब हमने क्या बताया था कि आधार वही रहता है। बच्चे यहाँ पे ध्यान दो, इमोजीज नहीं भेजते। यहाँ पे देखो, आपका आधार वही है, जो m है उसमें से क्या हो जाएगा, n घट जाएगा। ठीक है, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2। इसमें भी तो यही बच रहा था। अब हमने एक छोटे से एग्जाम्पल से प्रूव करा, अब हम कितने भी बड़े एग्जाम्पल पे लगा सकते हैं। इतना समझ आया बच्चा? जल्दी से बताओगे, इतना समझ आ गया? ओके, किसी को कोई डाउट है बच्चे तो अभी पूछ सकते हो। एक्स का मतलब, ठीक है। अब हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, वो ट्राई करेंगे। थोड़ा सा बड़ी सी घात ले रहे हैं तो कतराना नहीं है आपको, इसको सॉल्व करना। चलो अब मुझे बताओ यहाँ पर क्या आएगा, जो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। सीमा, नहीं समझ आया तुमको? पूछ लो कहाँ नहीं समझ आया, फिर मैं समझा दूंगी। ये वाला क्वेश्चन लेके भी समझा दूंगी। इस क्वेश्चन को हल करेंगे बच्चे, और इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बच्चे आप लोगों ने हैंड रेज कर रखा है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके ओके, वेरी गुड, आप लोग सही आंसर दे रहे हो। बच्चे 10 क्यों होगा, 10 की पावर 5 क्यों लिख रहे हो? आधार तो हमेशा सेम रहता है, चाहे गुणा में बात करें चाहे हम भाग में बात करें, आधार हमेशा एक ही रहता है। आधार चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पावर चेंज होती है, घात चेंज होती है। इसलिए देखो हेडिंग में क्या लिख रखा है, घातांकों का नियम, ठीक, या फिर घातों का विभाजन। ठीक, हमने कहीं ये तो नहीं लिख रखा कि आधार का विभाजन या घात वाली संख्याओं का विभाजन, हमने सिर्फ घातों का ही इसलिए लिख रखा है कि चेंज ही घात में ही होता है, आपका जो आधार है उसमें चेंज नहीं होता। ओके, चलो आप लोग सही आंसर दे रहे हो तो मैं जल्दी से बता देती हूँ इसको कि क्या है। आपकी 2 की पावर 10 है यहाँ पर भागत में क्या है 5, और क्या हो जाता है बच्चा, ये जो m है पहले वाला m कहलाता है, दूसरे वाला n कहलाता है। तो जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं वो पहले आएगी, और जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो बाद में आएगी। तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10 में से 5 आएगा और 5 बचेगा। तो आंसर आपका बिल्कुल सही था कि 2 की घात 5। ओके, अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये 7 लिखा है बच्चा, बोला नहीं, ये 7 है, 7 की पावर 7 है और भागित है 7 की पावर 3। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे बच्चा। छोटा सा आंसर है, छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे, फिर पोल में क्वेश्चन करता है। ओके ओके, चलो ओके। तो आप सबको पता है क्या होगा बच्चा, 7 में से हमारा 3 चला जाएगा, 7 की पावर 4 आएगा। ठीक, चलिए ओके, एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम बच्चे, थोड़ा अलग सा क्वेश्चन करेंगे, फिर एक बात और बताएंगे, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। मान लो आपकी 3 संख्याओं का गुणा है, ठीक, कभी कभी क्या होता है 2 से ज्यादा संख्याओं का गुणा है। तो 7 की पावर 3 है, 7 की पावर 4 है और 7 की पावर 5 है।
तो बच्चा कितनी भी संख्याओं का गुणा हो उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या करना है, हमको सिर्फ जब भी सेम आधार दिखे, समान आधार दिखे और वो किसमें हो, गुणा में हो, तो उनका जो पावर है बच्चा, उनकी जो घात है वो क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 3 + 4 + 5। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चा, 7 की पावर यहाँ पर आ जाएगा 12। तो यहाँ पे ध्यान दो, कहाँ जा रहे हो, अभी 15 मिनट है। सेम अगर हम यहाँ पर ये क्वेश्चन ले, इसका आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बच्चा। आपको सर ने बताया ना कि 50 मिनट क्लास करनी होती है आपको, कम से कम। उससे पहले जाओगे तो आपको क्या समझ आएगा। ओके ओके, सारे बच्चे आंसर करेंगे बच्चों। ओके, इतना सबको समझ आ गया कि पावर कितनी भी हो, कितनी भी संख्याओं का गुणा हो रहा हो, उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, हमारा आधार सेम रहेगा और जो पावर है वो क्या होंगी, ऐड होंगी। तो ऐड होके कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 14। ठीक, अब मुझे एक और बात बताना, अगर मान लो मैंने इस तरह की संख्या लिखी है, एक सेकेंड, इस तरह से मैंने कोई संख्या लिखी है, इसका मतलब क्या होगा। ठीक, यहाँ पर मैंने एक संख्या लिखी है कि 2 की घात 2 है, फिर पूरा ब्रैकेट है और उसकी घात 2 है। इसका मैं मतलब बताती हूँ। अभी हमने क्या देखा कि गुणा में जब थी दो संख्याएं तो वो क्या हो रही थी, जुड़ रही थी। ठीक है, और जब वो भाग में थी तो क्या हो रही थी, तो आपकी वो घट रही थी। अब यहाँ जो संख्या है बच्चा वो क्या है, एक के ऊपर एक है, या फिर कह लो यहाँ पर बराबरी में। तो यहाँ क्या होता है बच्चा, ये जो पावर होती है वो आपस में हो जाती है गुणा, नहीं, हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, गुणा हो जाएगा और इसका मतलब क्या होगा, 2 की पावर 4। अब इसको भी हम दूसरे तरह से समझ सकते हैं, ऐसा क्यों, यहाँ पर आपका रूल क्या हो जाएगा बच्चा कि अगर किसी भी a की घात m है और उसकी पावर n है, ठीक, तो आपका क्या हो जाता है, a की पावर m गुणा n हो जाता है। ठीक, इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर क्या है, आप सबको पता है ना बच्चा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो गया, 4। ठीक, अब क्या है बच्चा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे मतलब 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 4 × 4 कितना आया, 16। और अगर हम इसको भी लिखेंगे ये भी 16 आएगा। तो एक ही बात हो गई ना बच्चा, चाहे हम ऐसे सॉल्व करें या फिर ऐसे सॉल्व करें, ऐसे सॉल्व करना ज्यादा आसान है क्योंकि हर चीज का स्क्वायर, या फिर अगर यहाँ पर 5 पावर होती तो फिर हमें ज्यादा दिक्कत होगी। तो दोनों का एक ही मतलब होता है। तो हमारा रूल क्या होता था, रूल कि यहाँ पर अगर इन दोनों संख्याओं का गुणा है तो इनका क्या हो जाता है, ये आपस में है, ब्रैकेट में है, तो इनका आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, चलो अब हम पोल में क्वेश्चन करते हैं बच्चा। किसी को कुछ भी डाउट है अभी पूछ सकते हो, वरना फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे। किसी को कोई डाउट है बच्चे? और आप सबको पता होगा ना, ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख दूं एक क्वेश्चन, ओके, यहाँ पे लिखूं कि 2 की पावर 2, सॉरी, यहाँ पर अगर मैं आंसर करूं कि 2 की पावर 2, इसकी पावर 2, ठीक, यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई में और इसके बाद आपका डिवीजन है, तो पहले आप इसके अंदर सॉल्व करोगे और फिर ही डिवीजन के बाद जाओगे। ओके, चलो, सॉरी, ये आपका हो गया। मैं आपका नहीं, अभी जाना नहीं है, क्वेश्चन तो आंसर करके जाओ। अभी तुम्हारा कहाँ से टाइम हो गया, 8:30 तक, 9:30 तक रहती है ना क्लास बच्चे, पहले से क्यों भागना है आपको। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन का आंसर देंगे। क्वेश्चन आप सबको दिख रहा होगा कि घातांकों के नियम के अनुसार इसकी वैल्यू क्या आएगी। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चा,
तो आप इसका आंसर पोल में करेंगे। पोल मैंने लॉन्च कर दिया है बच्चे। जिस जिस बच्चे ने कर लिया है वो आंसर दे सकता है, जिसने नहीं किया है वो थोड़ा वेट करके आंसर दे सकता है। बच्चा जल्दी में आंसर मत करो, सोच समझ के आंसर करो। सारे बच्चों को आंसर करना है बच्चा, और सोच समझ के आंसर करना है। सारे गुणा में है, ये सोच के आंसर करना है। बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे। जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दो। क्वेश्चन आप सबको दिख रहा है क्या है? 3 की पावर 2 है, 3 की घात 2 है, उसका गुणा हुआ है 3 की घात 5 में, फिर उसका गुणा है 3 की घात 4 में। अभी भी बच्चे 4-5 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दो इस क्वेश्चन का। वेट कर रही हूँ बच्चा, जिसने आंसर नहीं करा है जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे जो बच्चों ने आंसर नहीं करा है, मैं आपको 1 मिनट और दे रही हूँ, आप इसका आंसर करोगे फिर मैं पोल ऑफ कर दूंगी। आधा मिनट और है बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो फिर मैं आपका पोल ऑफ करूंगी। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चे, अभी भी टाइम है। जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 5 4 3 2 और 1। बच्चे अभी तो बताया था, इतने सारे बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर गलत किया। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका रूल होता है उसमें अगर सेम आधार है, समान आधार है, और उसमें आपका क्या हो रहे हैं, घातें जो है सेम आधार पर घातें लगी हुई हैं गुणा में, तो क्या हो जाएगा, उनकी घातें जुड़ जाएंगी। आधार सेम रहेगा और घातें जुड़ जाएंगी। आप लोगों ने जोड़ भी गलत किया है क्या बच्चे? यहाँ पे देखो, जुड़ेंगी तो क्या बचेगा, ये 9 और 2 11 हो जाएगा, तो 3 की पावर 11 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने ये आंसर किया, ये आंसर किया, ये आंसर करा। 2 ही थोड़ी ना जोड़ना है बच्चा, ये 2 जोड़ोगे तो 9 आएगा। ये 2 क्यों भूल जाओगे? अगर ये भूल जाओगे तो फिर आंसर गलत आएगा ना बच्चों। आंसर आपका क्या आएगा? आंसर आएगा 3 की घात 11। ओके, चलो आपने ये क्वेश्चन गलत किया है तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन और करा रही हूँ इसके। आप मुझे इसका आंसर बताओ। चलो, इसका आंसर आप बताओगे मुझे, और एक क्वेश्चन मैं और लिख रही हूँ, ये वाला हो जाए फिर आप बताओगे मुझे।
इसमें आपको वोडोमॉस रूल लगाना। वोडोमॉस रूल पता है आपको? वोडोमॉस क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर उसके बाद ऑफ सॉल्व होगा, डिवीजन, फिर आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला दूसरा क्वेश्चन आपको जल्दी से सॉल्व करना है। ओके, सारे बच्चे आंसर करेंगे? बच्चे आप लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में बहुत गलतियां करी है। Okay. देखो पहला वाला क्वेश्चन तो आसान है। क्या करना है, इसमें हमें सारी की सारी जो पावर है उनको ऐड करना है, क्योंकि ये सबका आधार क्या है, एक सा है, और आधार एक सा है और गुणा में है। तो आधार एक सा होता है, समान होता है, और गुणा में होती है, तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो क्या पावर है, 5, 9, 3, 2। ठीक है, तो ये सारी जुड़ जाएंगी, और जोड़ोगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो 5 और 5 और 10 और 9, 19। ठीक, पहले वाले का तो आंसर हो जाएगा 19। दूसरे वाले आंसर सॉल्व करो। और ब्रैकेट में भी बच्चा सबसे पहले छोटा ब्रैकेट जो होता है ना वो सॉल्व होता है, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होता है। ये भी याद रखना है आपको कि आपका सब, अगर हम ब्रैकेट की बात करें, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, लेकिन उससे पहले भी छोटा जो ब्रैकेट होता है वो सॉल्व होता है, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो अब इस रूल को याद रखो और इस वाले क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो करना क्या है बच्चा, सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करते हैं, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो छोटा ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो क्या है, 2 है यहाँ पर पावर, यहाँ पर 4 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। मतलब हमने क्या बताया था, अगर एक ही आधार की पावर है तो वो दोनों आपस में क्या हो जाता है, उन दोनों का आपस में होता है गुणा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा, और 2 और 4 का गुणा क्या होता है, 8 हो जाता है। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, छोटा ब्रैकेट तो टूट गया, बड़ा ब्रैकेट बचा अभी। तो अब हम क्या करेंगे, बड़े ब्रैकेट को हल करेंगे। तो ये कितना हो गया, 8, और 8 में 4 जोड़ देंगे, क्योंकि गुणा में है ना बच्चा, आधार सेम है, गुणा में। तो कितना हो जाएगा, 8, 4, 12। ठीक है, अब बड़ा ब्रैकेट भी टूट गया, अब क्या बचा, भाग, और इसमें बचा यहाँ पर, मतलब भाग बचा और 3 की पावर 2 बचा। तो बच्चा यहाँ पर तो 10 आएगा, आप लोग 11 क्यों बोल रहे हो, 8, 8, 4, 12। ठीक, इसको हम भाग करेंगे तो 12 और -2, तो कितना आएगा, 3 की पावर 10 आएगा ना बच्चा। हाँ, 11 क्यों बोल रहे थे आप लोग, मैं दोबारा समझा दूं अगर नहीं आया हो समझ में। देखो क्या करना होता है, सबसे पहले छोटा जो कोष्टक होता है उसको तोड़ना होता है। तो छोटा कोष्टक में क्या है, यहाँ पर दोनों घात है, तो आपने बताया एक घात की दूसरी घात होती है, तो आपस में उनका गुणा हो जाता है। 2 और 4 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा बच्चा, 8 हो जाएगा। फिर हमारा क्या होता है, बड़ा जो कोष्टक होता है उसको हल करते हैं। तो यहाँ पर 8 आ गया, ये देखो 8 आ गया। अब बड़े कोष्टक के अंदर क्या हो रहा है, इन दोनों का गुणा हो रहा है, तो इन दोनों का गुणा होगा तो क्या होता है, पावर जुड़ जाती है। तो 8 और 4 कितना आ जाएगा, 12, और भाग में क्या है, भाग में आपका 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 - 2, यहाँ पर 10 आ जाएगा। ओके, तो बच्चा फिर आज यहीं तक रहने देंगे, आपको कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना फिर इसके आगे सर कैरी ऑन करेंगे। आप लोगों को कुछ पूछना है, मैं माइक भी ऑन कर देती हूँ। कुछ भी डाउट हो बच्चा तो पूछ सकते हो अभी।